माता पार्वती तपस्या कर रही थी। जब तपस्या पूरी हुई तो परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि लोग गए, कोई साधारण नहीं। जो सप्तऋषि के तप के कारण ही सूर्य का उदय होता है, चंद्रमा में शीतलता है, ऐसे सप्तऋषि माता पार्वती के पास पहुंचे और भगवान शंकर के संबंध में बहुत कुछ कहने लगे। घर नहीं हो उनके पास, बेघर हैं। भगवान शंकर के पास घर नहीं है, उनसे शादी करना, उनसे विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए तपस्या कर रही हैं। बहुत बात, उतनी बात तो हम बोल नहीं सकते। सप्तऋषियों ने बहुत माता पार्वती से कहा तो माता पार्वती ने कहा कि ऋषियों, आप जो भी कहते हैं मैं सुन तो ली, लेकिन मेरी बात को भी आप सुन लीजिए समास रूप में, इन शॉर्ट वेज। माता पार्वती ने कहा कि मैं समास रूप में सुनाती हूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। क्या? जन्म जन्म की रगड़ हमारी, अब बराऊं शंकर न तो रहूं कुमारी। माता पार्वती ने कह दिया तो सप्तऋषि लोग बोले कि बस यही निष्ठा देख रहा था। तो सुबह भी मैंने चर्चा की थी, वो श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धा, और श्रद्धा कैसी है? बराऊं शंकर न तो रहूं कुमारी। वरण करूंगी, विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी रहूंगी। ये निष्ठा। उंगलीमाल ध्यान के आनंद सिंधु में गोता लगाने लगा। समय हो चुका था, पूरी रात उंगलीमाल समाधि में डूबा रहा। सवेरे होता है, शास्त्र का आदेश होता है। और सज्जनों, कदाचित आप बौद्ध इतिहास को उठाकर देखेंगे तो उंगलीमाल का नाम अब उंगलीमाल नहीं, अब नाम भगवान बुद्ध ने दिया, भिक्षु अहिंसक। जो हिंसा करता था, जो हत्या करता था, निर्मम हत्या में प्रवृत्त रहता था, हत्यारा था, हिंसक था, ऐसे हिंसक का नाम सदगुरु के शरण में जाने वाला वह जीव, उनका नाम भगवान बुद्ध ने अहिंसक रख दिया। और भगवान बुद्ध पुकारते हैं सवेरे सवेरे, अहिंसक मुझे तो भूख लग गई है बेटा, जाओ, आज मैं भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, आज तुझे ही भिक्षा लेने के लिए जाना है। और सज्जनों, भिक्षा पात्र उठाता है, भिक्षु अहिंसक जाता है। एक घर में अभी गया भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा की टेर लगाई है, भिक्षाम देहि, भिक्षा की टेर लगाई है कि भिक्षा दीजिए माताएं बहनें। तो एक गर्भवती बहन दौड़ते हुए आई और कहती है कि मेरे पेट में पीड़ा है, दर्द है। और मैंने सुना है, मैं सत्संग भी सुनी हूं और मैंने भिक्षुओं की महिमा भी सुनी है, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, संयोग बस आप आ गए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पेट का दर्द समाप्त हो जाए। अहिंसक सोचने लगा, जो जीवन भर मैं पाप किया हूं, मेरे पास कुछ भी पुण्य नहीं है, मेरे पास कुछ भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, मैं कहां से इसे आशीर्वाद करूंगा। बोले बहन, भिक्षा ना दो तो चलेगा, ना सही, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जो मैं आपको आशीर्वाद करूं। लौट गया अहिंसक भगवान बुद्ध के पास और खाली पात्र लेकर आया है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि पुत्र भिक्षा ले आए, मुझे आज भूख बहुत लगी है। अहिंसक पात्र दिखाता है, अरे खाली पात्र लेकर आए हो, खाली पात्र लेकर लौटे तुम, तुम्हें कोई भिक्षा नहीं दिया।
बोले शास्ता, भिक्षा तो मैं नहीं ली और दिया भी नहीं। एक बहन निकली जो गर्भवती थी, पेट की पीड़ा से बेचैन थी, आशीर्वाद मांगने लगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुझे दे देना चाहिए आशीर्वाद, तूने आशीर्वाद दिया क्यों नहीं? अहिंसक ने कहा कि मेरे पास क्या है शास्त्रा जो मैं आशीर्वाद देता। भगवान बुद्ध ने कहा कि बस तुम जाओ, पुनः वहीं जाओ, लौट जाओ, उसी बहन के पास जाओ और वहां जाकर ये एक बात बोलना, भिक्षा की टेर लगाना, वो फिर दौड़ कर आएगी और भिक्षा का टेर लगाना, तो यह कहना कि इस जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, इस जीवन में अगर मैं कभी पाप नहीं किया, हत्या नहीं किया, तो इस पुण्य से तुम्हारे पेट का पीड़ा समाप्त हो जाए। और ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा अहिंसक को कहने के लिए, और अहिंसक जाता है पुनः और भिक्षा का टेर लगाता है। वह बहन फिर दौड़े दौड़े आती है और कहती है कि प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे पेट पीड़ा को शांत कर दो। उसने कहा कि ठीक, इस जन्म में, इस जन्म में अगर मैं कोई पाप नहीं किया हूं, हत्या नहीं किया हूं, तो इस प्रभाव से तुम्हारे पेट का दर्द तुरंत समाप्त हो जाए, मिट जाए। और ऐसा कहा और उस बहन का पेट का दर्द तुरंत छूमंतर हो गया। सज्जनों, भिक्षा उसे मिली है और भिक्षा लेकर आता है भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध आज उनके लाए हुए भिक्षा को खाते हैं और अहिंसक भी भिक्षा ग्रहण करता है और बाद में प्रणाम कर एक ओर बैठता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि शास्ता, मैं तो अहिंसक नाम भले आपने दिया है, लेकिन मैं तो हत्यारा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि तू हत्यारा है? नहीं। बोले महाराज, आपने ये कहा कि इस जन्म में अगर कोई हत्या मैंने की, हत्या नहीं की है, तो इस प्रभाव से पीड़ा समाप्त हो जाए। इस जन्म में तो, इस जन्म में मैं बहुत हत्या की, बहुत की जीवन को हरण किया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो जीवन पूर्व का जीवन था। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है, जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है, उसका नया जन्म होता है। मेरा भाव ये था इस जीवन के संबंध में, न कि पहले के जीवन के संबंध में। तो सज्जनों, गुरु की जब कृपा होती है तो यह जीव शिव बन जाता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम हम आपको संकेत करते हैं कि अपने जीवन के बागडोर को सच्चे और पूरे सदगुरु के हाथों में सौंप दीजिए। ऐसे बिना गुरु का जो जीवन है वह तो व्यर्थ है। और सदगुरु महाराज की वाणी में है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हमारे भजन गाने वाले, हमारी माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग के लोग, भाई लोग, सब लोग इस भजन को बड़ा भाव से गाते हैं। भगवान श्री राम मनुष्य जीवन की सार्थकता और मनुष्य जीवन का महत्व क्या है उसको समझाते हुए जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दें तो जीवन धन्य और सफल होगा। और यह इस बार अगर चूक गए तो फिर भगवान ये भी हम आपको बता रहे हैं कि पुनः 84 का चक्कर हो जाएगा। इसलिए इससे हम जितना लाभ ले सकें, यानी ईश्वर भक्ति कर सकें। तो समय तो अधिक हो गया है, संत मत का